दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों अब गर्मियों का मौसम कम ही दिनों को बचा है, ऐसे में ज्यादातर लोग बाहर घूमना चाह रहे हैं। वैसे तो आप भी अमेरिका, न्यूयॉर्क, पेरिस और ना जाने कितने ही देशों की सैर कर चुके होंगे या हो सकता है करने वाले होंगे, लेकिन इस बार दोस्तों हमारे कहने पर आप बांग्लादेश की सैर कीजिए। प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर पठार, चमचमाता नदियों का पानी, कमाल के बीच और ऐतिहासिक शहरों से भरपूर इस देश में अनगिनत पर्यटन स्थल है। लेकिन आज हम आपको दोस्तों बताएंगे बांग्लादेश के टॉप 5 पर्यटन स्थलों के बारे में जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए भाई निकल पड़ते हैं बांग्लादेश की सैर पर और जानते हैं बांग्लादेश को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सेंट मार्टिन आइलैंड। दोस्तों सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ का शांत वातावरण हर टूरिस्ट को बेहद ही पसंद आता है। इस आइलैंड से सूरज ढलने और उगने का जो नजारा होता है वो दुनिया भर में और कहीं नहीं हो सकता। सेंट मार्टिन आइलैंड एक छोटा सा मूंगा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में कॉक्स बाजार के साउथ पॉइंट के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सेंट मार्टिन आइलैंड करीब 6 से 8 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक बेहद ही खूबसूरत, आकर्षक और कमाल का द्वीप है। बांग्लादेश की धरती पर छेरा द्वीप के पास मौजूद सेंट मार्टिन आइलैंड्स नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप इमिग्रेंट, पक्षियों, कछुओं और छिपकलियों को देख सकते हैं। साथ ही पानी में तैरती हुई मछलियाँ तो आपका मन ही मोह लेंगी। आजकल लोगों को एडवेंचरस जगहें बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो सेंट मार्टिन आइलैंड आपके अरमानों पर बिल्कुल भी पानी नहीं फिरने देगा, क्योंकि दोस्तों इस द्वीप पर आप स्कूबा डाइविंग के साथ साथ नाव की सवारी भी कर सकते हैं। छोटी मोटी मछलियों के बीच स्कूबा डाइविंग का जो मजा आता है ना, वो तो बहुत कमाल है। साथ ही आप यहाँ पर फिशिंग का मजा भी उठा सकते हैं। वैसे इस आइलैंड की हिस्ट्री पर गौर करें तो मालूम होता है कि इसे अरब नाविकों के द्वारा जजीरा नाम दिया गया था। बाद में जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इस आइलैंड को सेंट मार्टिन आइलैंड नाम दिया। सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास आपको कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप दोस्तों पेट पूजा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं बांग्लादेश घुसने आने वाला हर टूरिस्ट एक बार इस आइलैंड की सैर जरूर करता है, तो आप भी इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। सुंदरबन फॉरेस्ट। दोस्तों पूरे भारत में शायद 1 से 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने सुंदरबन जंगलों के बारे में नहीं सुना होगा। नेचर लवर्स के लिए तो भाई पूरे भारत में सुंदरबन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। सुंदरबन फॉरेस्ट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। बंगाल टाइगर का नाम तो भाई आपने सुना ही होगा। अगर इन्हें देखने की भी इच्छा है तो सुंदरबन मैंग्रोव वन आपकी इस इच्छा को पूरा करने का एकमात्र साधन है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर बंगाल टाइगर्स देखने को मिलते हैं। सुंदरबन को ये नाम मिला है यहाँ के मैंग्रोव पेड़ों की वजह से। मैंग्रोव शब्द का मतलब होता है दलदल में पेड़ और झाड़ियाँ। सुंदरबन फॉरेस्ट में आप नाव में बैठकर नदी की सैर, जानवरों का दीदार, पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियाँ देखने के अलावा मैंग्रोव पेड़ों को देख सकते हैं। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन दोस्तों सुंदरबन फॉरेस्ट का साइज इटली के वेनिस सिटी से भी ज्यादा बड़ा है। ये लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और कुल 102 आइलैंड्स का घर है, जिनमें से सिर्फ 54 पर ही आबादी है और बाकी वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप बंगाल टाइगर्स के अलावा कई जीव जंतुओं की प्रजातियाँ देख सकते हैं। मगरमच्छ, टाइगर्स, छिपकलियों और सांपों के अलावा यहाँ फूल और पौधों की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों सुंदरबन में आने वाले ज्यादा टूरिस्ट बंगाल टाइगर्स को निहारने के लिए ही आते हैं। सुंदरबन की खूबसूरती का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। दोस्तों बांग्लादेश के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस में आने वाला सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश में टूरिज्म सेक्टर से जो कमाई होती है उसका ज्यादातर हिस्सा सुंदरबन डेल्टा से ही आता है। यानी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में पर्यटकों को अट्रैक्ट करने और पर्यटन सेक्टर से कमाई करने के मामले में सुंदरबन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉक्स बाजार। अगर आपको भी लग रहा है कि कॉक्स मार्केट किसी तरह का बाजार है तो आपको अपने दिमागी घोड़ों को थोड़ी देर शांत करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में शामिल कॉक्स बाजार शॉपिंग मार्केट नहीं है, बल्कि समुद्र तटीय शहर है जो चिट्टागोंग डिवीजन में स्थित है। इसे पनोवा के रूप में भी जाना जाता है। पनोवा शब्द का मतलब होता है दोस्तों पीला फूल, जो ये दर्शाता है कि ये शहर फूलों की तरह खूबसूरत और आकर्षक है। यहाँ पर आपको सबसे लंबा प्राकृतिक और रेतीला सा बीच देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई आप जानते हैं करीब 125 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे अग्गा मेधा ख्यांग नाम का एक विशाल बौद्ध मठ भी देख पाएंगे। इसी शहर में मौजूद है रामू नाम का गाँव, जहाँ सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी रहती है। कॉक्स बाजार को बौद्ध मठ, सी बीच के अलावा हैंडीक्राफ्ट, सफारी पार्क, बगबंधु शेख मुजीब सफारी पार्क, जो कॉक्स बाजार टाउन से करीब 50 किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस हम आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों ताकि आपको समय मिले तो आप इन जगहों पर जाइए। कॉक्स मार्केट से कुछ ही रुपए के भाड़े से या अपने व्हीकल से दोस्तों आप इन जगहों पर घूम सकते हैं। हिमचरी नेशनल पार्क कॉक्स बाजार में काफी पसंद किया जाता है। आप इस शहर में शॉपिंग भी दिल खोल कर सकते हैं। यहाँ के मार्केट में आपको लोगों द्वारा बनाई गई हैंडमेड चीजें काफी ज्यादा पसंद आएंगी। ये चीजें दोस्तों इतनी सुंदर होती है कि बस आप इन्हें लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक समय था जब कॉक्स मार्केट में सिर्फ लोकल टूरिस्ट ही नजर आते थे, लेकिन दोस्तों आज इस शहर की फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। नारियल के पेड़ों की कतारें, साल भर खिलती धूप और अट्रैक्टिव सी बीचेस ने
अपने देश ही नहीं विदेशों को भी कॉक्स बाजार की सैर करने पर मजबूर कर दिया है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश के साथ साथ बाजार में बहुत कुछ बदला है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश में अगर सस्ती और अच्छी सैर करनी है तो बॉस कॉक्स बाजार सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आगे और भी चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सिलहट हरे भरे चाय के बागानों और सुरमा घाटी की खूबसूरती के लिए फेमस इस जगह का नाम है सिलहट, जिसे बांग्लादेश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इवन दूसरे नंबर पर पसंद किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है सिलहट, जहाँ चाय के बागानों के अलावा संतरे और अनानास के पेड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। गर्मी हो या सर्दी, सिलहट की खूबसूरती हर मौसम में खिलकर सामने आती है। सर्दियों के दिनों में दोस्तों सर्बियन पक्षी भी सिलहट की तरफ रुख करते हैं, जिससे ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पेड़ों पर बैठे गुफ्तगू करते सर्बियन पक्षी को देखना कमाल का नजारा होता है। सिलहट को बांग्लादेश में चाय की कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप चाय लवर हैं और टपरी पर बैठकर अपनी फैमिली के संग, दोस्तों के संग या लव्ड वंस के संग चाय का मजा लेना चाहते हैं, वो भी वही प्रकृति के बीचों बीच, तो सिलहट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाला है। सिलहट में दोस्तों करीब 150 तरह के चाय के बागान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर हजरत शाह जलाल भी देख सकते हैं, जो चाय के बागानों के बाद सिलहट का दूसरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बांग्लादेश के इस हरे भरे क्षेत्र में बारिश भी जमकर होती है। सिलहट वो एरिया है जो अपनी नदियों और दूसरे जलमार्गों की खूबसूरती के लिए भी पहचाना जाता है। मीठे पानी के दलदली जंगल और चमचमाती छोटी पहाड़ियों पर बिछी हरियाली की चादर किसी को भी सिलहट बार बार आने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको सिलहट में एक से बढ़कर एक डिशेस खाने को मिलेंगे, जिनसे आपकी ट्रिप में 4 चांद लग जाएंगे। बोले तो भाई आपका पैसा बिल्कुल वसूल हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश के उस शहर की ओर जहाँ पर्यटक सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ढाका। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है जिसे बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जहाँ पर लोकल से लेकर फॉरेनर्स तक सबसे ज्यादा पहुँचते हैं। ये शहर दोस्तों अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, बिल्डिंग्स, नदियों, पेड़ पौधों, धार्मिक स्थलों और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए पहचाना जाता है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत है और सबसे ज्यादा आबादी वाला और काफी बड़ा शहर भी है। ये ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जितनी मस्जिदें आपको अकेले इस शहर में देखने को मिलेंगी ना, उतनी कई देशों को मिलाकर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इस पूरे शहर में कुल 6000 मस्जिदें हैं। ढाका में आपको 12वीं शताब्दी में बनवाया गया पुराना मंदिर देखने को मिलेगा, जिसको ढाकेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए दोस्तों बेहद ही खास माना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी टूरिस्ट मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। इस मंदिर में दोस्तों उतनी ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है जितना हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद आप ढाका में लाल बाग किला देख सकते हैं। इस किले की खास बात यह है कि ये अधूरा बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। कहते हैं कि इसे राजा मोहम्मद शाह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। आज के समय में इसी जगह एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ पे आप मुगल काल के चित्र और तलवारें देख सकते हैं। इस शहर में आपको दोस्तों भीड़ भाड़ अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ढाका सदियों से राजनीतिक केंद्र के रूप में काम कर रहा है। आज भी बांग्लादेश का ये शहर औद्योगिक, राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से बेहद ही जरूरी शहर है। यहाँ पर आपको कई ऐतिहासिक इमारतें नजर आएंगी जिनकी खूबसूरती भाई देखते ही बनती है। ढाका में आपको दोस्तों सावर शहर और राष्ट्रीय शहीदी स्मारक जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शहीदी स्मारक देश की आजादी में अपनी बलि देने वाले शहीदों की याद दिलाता है। वेल अगर आपको पेड़ पौधों और फूलों से प्यार है तो नेशनल बोटैनिकल गार्डन जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। परी बीबी का मकबरा, दीवाने आम जैसी छोटी बड़ी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आपको दोस्तों शॉपिंग पसंद है तो ढाका में एक ऐसा बाजार है जिसे इस शहर की पहचान माना जाता है। करीब 300 साल पुराना ये बाजार शंखरी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये तो हुए बांग्लादेश के टॉप 5 पर्यटन स्थल। अब बात आती है बांग्लादेश भाई पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए दोस्तों आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या अपने प्राइवेट व्हीकल की मदद भी ले सकते हैं। भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से आप बांग्लादेश के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। किराया शहर के हिसाब से होगा। जैसे आप मुंबई से आते हैं तो भाई 7 से 8 हजार, दिल्ली से आते हैं तो 6 से 7 हजार और कोलकाता से आते हैं तो 4 से 5 हजार में बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेन से बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं तो ये आपकी यात्रा को और ज्यादा एंटरटेनिंग और यादगार बना देगा। लेकिन बांग्लादेश ट्रेन से पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कोलकाता आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के किसी और शहर और बांग्लादेश के बीच डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है ही नहीं। इसलिए आपको कोलकाता पहुंचना होगा और फिर वहां से आप ट्रेन ले सकते हैं। ये डिस्टेंस करीब 72 किलोमीटर का है और कोलकाता से ट्रेन का किराया मात्र 30 से 50 रुपए है। बाकी आप 15 से 20 हजार रुपए खर्च करके बस से भी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोलकाता पहुंचना ही होगा। वहीं से दोस्तों आपको बांग्लादेश की कैपिटल सिटी यानी कि ढाका के लिए बस मिल जाएगी। और अगर आप अपना ही व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो कोलकाता होते हुए आ सकते हैं, जहाँ से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी 83 किलोमीटर के अराउंड है। तो दोस्तों आप बताइए कि आप बांग्लादेश कैसे पहुंचना चाहते हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से या बस से? और सबसे पहले बांग्लादेश में कहाँ जाना चाहेंगे? वैसे क्या आप बांग्लादेश होकर आ चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।